नमस्कार, एनबी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें चुनाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उस पार्टी की सरकार बनती है जो जनता के लिए अग्रसर है। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और बैठकों का दौर जारी है। तो आइए शुरुआत करेंगे संगठन, सत्ता और चुनाव पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन आपको बता दें कि तैयारी में बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। बीजेपी महिला मोर्चा ने घर घर जाकर शिवराज सरकार की योजनाओं का बखान करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सीहोर जिले में 3 दिवसीय शिविर में प्रशिक्षण भी दिया गया। बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ता लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के घर जाकर शिवराज सरकार का गुणगान करेगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। लाडली का बखान, होगा शिवराज सरकार की योजनाओं का गुणगान। कांग्रेस ने साधा बीजेपी संगठन पर निशाना। एहसान जताने की राजनीति करती है बीजेपी। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने किया पलटवार। हर वर्ग के हित में काम करती है बीजेपी सरकार। मेयर का चुनाव पार्षद नहीं जनता करेगी। 2023 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है निकाय चुनाव। 2023 के आखिर में होंगे विधानसभा चुनाव। इससे पहले होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। मध्य प्रदेश में है 16 नगर निगम, 100 नगर पालिकाएं, 264 नगर पंचायत। मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है, जबकि 100 नगर पालिकाएं और 264 नगर पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 23,000 से कुछ ज्यादा है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर से लेकर रतलाम, देवास, सिंगरौली, कटनी, सतना, छिंदवाड़ा और मुरैना में नगर निगम है। निकाय चुनाव 2019 में ही होने थे, लेकिन परिसीमन और फिर आरक्षण के चलते चुनाव टलते रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब चुनाव की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते सियासी सरगर्मियां भी अब बढ़ गई हैं। वहीं 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अब उससे पहले निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की परीक्षा होनी है। ऐसे में नगर निगम के मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होना है। कांग्रेस 2019 में सत्ता में होने के कारण अप्रत्यक्ष चुनावों के जरिए अधिकांश नगरीय निकायों को कब्जाने के लिए फायदों की आस में थी, लेकिन अब सत्ता में बैठी बीजेपी ने जनता के पाले में गेंद डाल दी है। कांग्रेस और बीजेपी को दोनों ही दलों को निकाय चुनाव में जीत का परचम फहराने के लिए जनता के बीच अब जाना होगा। इस निकाय चुनाव के बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते दोनों ही दल किसी तरह का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजों का असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ना लाजमी है। देखना है कि निकाय चुनाव में किसका दबदबा रहता है। ऐसे में चुनाव को लेकर संगठन स्तर पर तैयारी तेज हो गई है। चुनावों से पहले बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता 42 लाख लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के घर में जाकर शिवराज सरकार का गुणगान करेगी। इसके लिए बीजेपी महिला मोर्चा को बड़ी जवाबदारी भी दी गई है। इसे लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि बीजेपी सरकार हर वर्ग के हित में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का हर वर्ग पूरी मुस्तैदी के साथ ये बात सुनिश्चित करता है कि हम जनता की सेवा करें। हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य ही जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सरकार में आए, सरकार की रीति नीति, सरकार के कार्यक्रम पर, सरकार की योजनाओं से जनता को जोड़े। और बहनों के माध्यम से जब ये कार्य होता है तो निश्चित रूप से घर घर तक सरकार की योजनाएं पहुंचती है और हितग्राहियों को उसका फायदा मिलता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे ने संकल्प लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी की
जनोपयोगी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। घर घर में जाकर हितग्राहियों को आइडेंटिफाई करके ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें जनता को सरकार की हर योजना का लाभ मिल सके। बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत और नगरीय चुनाव के लिए जमीनी हकीकत तलाशने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसका जिम्मा बीजेपी महिला मोर्चा को सौंप दिया गया है। मोर्चा कार्यकर्ताओं को लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के घर जाकर शिवराज सरकार का गुणगान करने की जिम्मेदारी दी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार एहसान जताने की राजनीति करती है। अब वो घर घर जाकर जो हितग्राही हैं उनसे पूछेंगे कि उनको जो सुविधा मिली है उसके बारे में जनता को बताएंगे। तो क्या ये अपमान नहीं है? जिन लाडली कन्याओं को आपने जो योजनाएं दी हैं और आज जाके आप एहसान जताना चाहते हैं, उनको क्या एहसास कराना चाहते हैं? क्या आप उनको ये भी बताएंगे कि भारत की आज़ादी के बाद आज आटा सबसे महंगा है, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, घरेलू वस्तुओं का कीमत 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा हो गई है, दालों की कीमत 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा है, क्या ये भी बताएंगे आप? और क्या जनता जो महिलाओं के पास आप जा रहे हैं, जो लाडली कन्याओं को आपने जो उनको जो भी योजनाओं से लाभ पहुंचाया है, क्या उनके किचन में भी जाके उनकी रसोई का मुआयना करेंगे? क्या बताएंगे कि गैस की कीमत आज 1000 क्यों हो गई है? क्या कारण है कि महंगाई दर इतनी बढ़ गई है और आज आप अभी भी आयोजन में लगे हुए हैं? बीजेपी सरकार अपनी तमाम योजनाओं के हितग्राहियों के बीच में जाकर वोट प्रतिशत बढ़ाने की कवायद में जुटी है। अब देखना होगा कि 42 लाख लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों का लाभ भाजपा को आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता में वापसी कराने में सफल हो पाता है या नहीं। एनबी न्यूज भोपाल डेस्क रिपोर्ट। तो आपको बता दें, यहाँ लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो एक तरफ तो बीजेपी अपनी योजनाओं का बखान करने के लिए महिला मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को उतारेगी, लेकिन सबसे अहम बात है क्या वाकई में अब 42 लाख लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों का लाभ भाजपा को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा या फिर सत्ता में वापसी कराने में सफल हो पाएगी। दूसरी तरफ देखिए, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी लगातार प्रयास है कि जनता के बीच जाकर सामंजस्य स्थापित करे। तो आपको बता दें, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अब मेहमान भी जुड़ गए हैं, जहां अभिनव बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता, राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर अभय प्रताप सिंह बीजेपी नेता, तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी अभिनय जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है बीजेपी योजनाओं का बखान कर रही है, मुख्य रूप से लाडली लक्ष्मी योजना काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, और जिस तरह से देखा जा रहा है तो सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव की भी तैयारी में बीजेपी है। कांग्रेस कहां है? भारतीय जनता पार्टी जो अपना एक शुरू से एक इवेंट की सरकार रही, इवेंट मैनेजमेंट करना उसको बहुत अच्छे से आता है, तो बहुत अच्छी बातें करना चाहिए। लेकिन जनता इस टाइम सारी चीज समझ रही है। अभी किस तरीके से लाइट की विद्युत कटौती हो रही है, 8000 गाँव से 10,000 गाँव में बिजली नहीं पहुंच रही है, पानी नहीं पहुंच रहा है कम से कम 64 ब्लॉक्स में, और ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे जनता परेशान है। अच्छी बात है, आप जनता के बीच जरूर जाइए और जवाब आपको जनता देगी। ये जो सारे इवेंट जो है ना, अब भारतीय जनता पार्टी के जो है वो पूरे के पूरे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि जनता को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। ये जनता भली बात ही जानती है। ठीक है, आप इवेंट कर और सारी चीज कर अपनी सरकार के बखान कर सकते हैं, इनके मंत्री, इनके विधायक, किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हत्याएं हो रही हैं। आज ही मंडला में 3 लोगों की हत्या हुई है। उसके अलावा मतलब इस प्रदेश में जो अराजक माहौल फैला हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी को निपटना है। इसलिए इस तरीके के इवेंट कर वो दिखाना चाहती है कि बताना चाहती है कि हम कितने अच्छे हैं, और अच्छी बात है, बताना चाहिए। हर लोकतंत्र है और लोकतंत्र को जिंदा रखना भी कांग्रेस पार्टी जानती है, लोकतंत्र को भी शायद खत्म करना चाहते हैं। तो इससे कुछ होना जाना है नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और आने वाला समय बताएगा कि क्या रिजल्ट आएगा। जी अभय जी, योजनाओं का बखान सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, यहाँ पर जनता के समक्ष बीजेपी इसलिए जा रही है ताकि मुद्दों से भटकाया जाए जनता को, क्या कहेंगे? देखिए, जब हम चुनाव में जाते हैं
तो लोगों से कुछ वादा करते हैं, कुछ वचन देते हैं। जब हम उनको पूरा करते हैं तो हम लोगों के बीच यह बताने भी जाते हैं कि जो हमने आपसे वादा किया था, जो वचन दिया था, वो हमने करके दिखाया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरदम जनता के प्रति जवाबदार रही है, इसलिए वो अपना पक्ष जनता के बीच जाकर ही रखती है, जमीन पर ही काम करती है। कांग्रेस तो हेलीकॉप्टर की राजनीति करती है, वो जमीन पर है कहाँ, इसलिए वो घर घर क्यों जाएंगे। ये घर घर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही करेगा, क्योंकि वो काम जमीन पर काम कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है। जब वो काम करके दिखा रहा है तो इसका परिणाम ये है जो लाडली लक्ष्मी का आपने बताया है कि मध्य प्रदेश में अब जो लिंग अनुपात हो बढ़ा है, हमारी बच्चियों की संख्या बढ़ी है, इसलिए इसका परिणाम है लाडली लक्ष्मी ऐसी योजनाओं का। इन्होंने तो संबल योजना बंद कर दी थी, इन्होंने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी, इन्हें इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही, जो कार्यकर्ता ही है जो जमीन पर जाके काम करते हैं। ये तो केवल हवाई बात है, हेलीकॉप्टर से करते हैं। इनके 15 महीने में कितने मुख्यमंत्री ने कितने दौरे जिलों के किए इन्हें मालूम होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 12 महीने सक्रिय रहता है, वो जमीन पर जनता के बीच जाता है। जी ठीक है, जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी। दोनों नेताओं में किस तरह से यहाँ पर चुनाव की तैयारी तेज तो नजर आ रही है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर कौन सी ऐसी पार्टी है जो निखर कर वर्तमान स्थिति में सामने आ रही, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है? सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मैडम ये है कि चाहे कोई भी दोनों पार्टी एक दूसरे पे कुछ भी इल्जाम लगाएं, पर एक अच्छी बात है कि बार बार जनता के बीच में जाना पड़ रहा है। चाहे वो चुनावों का डर हो, चाहे चुनावों में जनता के वोट लेने का हो। और लोकतंत्र की सफलता तभी रहती है जब जनता से 5 साल में एक बार नहीं, 5 साल आप उससे डरें जी। और जनता का डर अगर पॉलिटिशियन के दिमाग में, पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग में है, तो ये लोकतंत्र के लिए हमेशा बहुत अच्छा रहता है। लोकतंत्र मजबूत तभी होता है, सिर्फ बयानों से, सिर्फ किसी की बुराई या भलाई कर देने से, या अपनी खुद की भलाई कर लेने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। लोकतंत्र मजबूत होता है जब जनता की अदालत में लगातार नेता जाए, और वो कहीं ना कहीं हो रहा है। जो भी कमलनाथ जी की सरकार गिरी, उस दौरान उनको जो जितनी सीटों पर चुनाव लड़ना था उस कारण से फिर से जाना पड़ा था। फिर अभी बार बार पंचायत चुनाव और निकाय चुनावों का जो तारीखें आती हैं, आने लगती हैं, तो फिर से दोनों पार्टियां अपना अपना पूरा प्रभाव दिखा रही हैं और कोशिश कर रही हैं जनता से मिलने के लिए। ये बहुत अच्छा है। और एक बात और है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और हर पॉलिटिशियन को पूरा अधिकार भी है और उसका कर्तव्य भी है कि वो जनता से जुड़ाव बना रहे। आपने देखा होगा कि आज से 10-15 साल पहले जो पॉलिटिक्स थी वो अलग तरह की थी, कि आपने चुनाव जीता, एक बार रैली की, चुनाव जीतने के बाद लोगों को धन्यवाद दिया, उसके बाद 4.5 साल तक मिलते नहीं थे नेता। ये बात किसी एक पार्टी की नहीं हो रही है, ये जनरल पॉलिटिक्स थी अपने देश की। 4.5 फिर आखिरी के 6 महीने फिर से लोगों से मिलना शुरू कर देते थे और फिर चुनाव जीते, फिर वही स्थिति 4.5 साल। और ये एक जग जाहिर था, लोगों को मालूम था कि ऐसा ही होना है। पर अब स्थितियां बदल गई हैं और ये जीत जनता की है, जनता का डर है, जनता का, आप जनता का प्यार कह लें, नेता कहेंगे प्यार है, हम कहेंगे डर है, लेकिन वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अभिनव जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है, बीजेपी का आरोप है कि कम से कम बीजेपी योजनाएं तो बना रही है, जनता को और ज्यादा सुविधा देने का काम कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना जिस तरीके से लेकर आई है, वाहवाही यहाँ पर बीजेपी की हो रही है, लेकिन कांग्रेस हेलीकॉप्टर की राजनीति करती है। पार्टी की तरह छलना और धोखेबाजी और खरीद फरोख्ती ये सब करना नहीं आता। हम जनता के मुद्दों से ही चुनाव लड़ते हैं। हम, ठीक है, हमको आप इल्जाम लगा सकते हैं कि हेलीकॉप्टर, ये सब बातें तो दकियानूसी बातें होती हैं। कांग्रेस कितनी जमीन पर है ये सब जानते हैं, किस तरीके से मध्य प्रदेश की सड़कों पर लाठीचार्ज और किस तरीके से युवा पिट रहे हैं, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में, बिजली की कटौती कितना बड़ा मुद्दा है, पानी कितना बड़ा मुद्दा है, ये प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। ये किसानों का स्टेट है। आप देख सकते हैं कमल पटेल ने किस तरीके से आज के, आप कई अखबारों में देख सकते हैं कि जहर खाने तक को ये प्रदेश मजबूर है। मूंग की दाल किस तरीके से, मतलब ऐसे कई मुद्दे हैं जो जनता भयभीत है। मध्य प्रदेश की जनता इतनी भयभीत हो चुकी है इस सरकार से कि उसको खुद घबराहट हो रही है कि वो किस तरीके से, मतलब 4 करोड़ लोगों का रोजगार जा चुका है और 40 करोड़ परिवार इस देश में
किस स्थिति में रह रहे हैं ये इंडेक्स बता रहा है। उसके बाद WHO ने जिस तरीके से कोरोना के हालात बताए, सरकार कह रही थी 5 लाख लोग की मृत्यु हुई है, वहीं WHO ने 48 लाख बताया। तो ठीक है, आपने इवेंट किया, मैं फिर से बोलूंगा आपको हेलीकॉप्टर और ये सब चीजें नहीं, इवेंट करने में आप माहिर हैं, आप पैसे से और सारी चीजों से सबको खरीद सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों को कब तक दबाएंगे आप, कब तक? आने वाला समय ये बताएगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी थी और भारत को जोड़ने की बात करती है, भारत जोड़ो की बात करती है, भारत को तोड़ने की बात नहीं करती है। ठीक है अभय जी, बेरोजगारी, पानी, बिजली, मध्य प्रदेश की जनता भयभीत हो चुकी है। ये इनका आरोप बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। और जहां तक मूंग की दाल का इन्होंने आज जो समाचार पत्रों में खबर छपी है उसका यह है कि कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, राजधानी इसलिए भारतीय जनता पार्टी पानी आया है। सुनिए एक मिनट अभय प्रताप जी, सुनिए एक बात, 4 दिन के बाद पानी आया। मुझे आप अपनी बात रखने दें। मैंने आपकी बात शांतिपूर्वक सुनी है, मैंने बिल्कुल टोका नहीं आपको। आपने मनमर्जी से जो मनगढ़ंत आरोप लगाने चाहे सब लगा लिए, मैंने सुनता रहा, मैंने आपको नहीं टोका। स्थिति अब मुझे बात रखने का अवसर देंगे, ऐसा मेरी अपेक्षा है आपसे। नहीं बिल्कुल, आप बोलिए। ठीक है अभय जी, माफी चाहूंगा। तो जिस तरह के पेपर में वो मूंग की दाल का छपा, उसमें ये था कि कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जीरो बजट प्राकृतिक खेती भी लाने का भारत में शुरुआत की है, जिसमें जीरो बजट प्राकृतिक खेती में देसी गाय का गोबर और गौमूत्र का उपयोग होता है और उत्पाद भी बहुत अच्छा प्राकृतिक होता है। इसके उसके विकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ला रही है। और जहां तक आपका कहना है बेरोजगारी और पानी की समस्या भी भोपाल में जो आप कह रहे हैं, वो क्योंकि पाइपलाइन का मेंटेनेंस चल रहा था, कुछ काम चल रहा था, वो भी ठीक कर लिया गया है। आपको पता है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाना अलग है। और चूंकि चुनाव आ रहे हैं, नगरीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए इस तरह के आरोप हमारे मित्र दल के हमारे सहयोगी लगा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जो गांव, गरीब, किसान और हर आम आदमी की चिंता करती है। उसी का परिणाम है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में कामयाब रही है। इसलिए पार्टी कहीं ना कहीं जमीन पर काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, उसका ही परिणाम है। इसलिए मेरे मित्र आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन आरोप लगाना आसान है, काम करके दिखाना कठिन है। बिजली कटौती का आरोप भी लगा रहे हैं यहाँ पर माननीय जी। हाँ, बिजली कटौती का कई जगह जो है जो शॉर्टेज चल रही थी, लेकिन उसको भी पूरा किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जो विदेश दौरे पे जाने वाले थे, उन्होंने अपना विदेश दौरा कैंसिल, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, कैंसिल किया, स्थगित किया। पंचायत आरक्षण पर पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह की कोई भी बात अगर जनता से जुड़ी आती है तो मध्य प्रदेश का पूरा प्रशासन, नेता भारतीय जनता पार्टी के जनता की सेवा के लिए तत्पर है, खड़े हैं। जी, एक बात बोलना चाहूंगा, बोलिए अपने जी। 3 महीने हो गए आपकी ओबीसी डिपार्टमेंट का, जो आपका प्रकोष्ठ है ओबीसी का, 3 महीने से आपका अध्यक्ष नहीं है। पता है, कुशवाहा जी जब से इस्तीफा दिया है उन्होंने, जो भी कारणों से, मैं व्यक्तिगत नहीं जाऊंगा, जो भी कारणों से दिया, 3 महीने से ओबीसी डिपार्टमेंट में आप अध्यक्ष नहीं बनाया। आप ओबीसी की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, ओबीसी की लड़ाई लड़ने की। आपने तथ्य अच्छे से नहीं रखे, जिसके कारण आज ओबीसी को भुगतना पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। आप भी ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन ये प्रमुख बातें हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी, जनता समझ रही, पिछड़ा वर्ग बहुत अच्छे से समझ रहा है कि 3 महीने से उनके प्रकोष्ठ को देखने वाला, उनकी आवाज उठाने वाला तक नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव से यह प्रयत्न करती है कि हम समाज के हर वर्ग को न्याय दें, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। और प्रकोष्ठ का अध्यक्ष क्यों नहीं है अभय प्रताप जी? प्रकोष्ठ का अध्यक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ। हाँ, वही मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। जहां तक पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का विषय आपने उठाया है, आपको ये जानकारी तो बिल्कुल सही जानकारी है कि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नहीं है, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि अध्यक्ष के बाद ना रहते हुए भी उसकी जो बॉडी है, पूरी बॉडी कार्यरत है, पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति पार्टी अपने शीघ्र करेगी, लेकिन आप अपने, अगर मेरी ये बात गलत निकल आए तो मुझे आप चैलेंज करना। सारी प्रकोष्ठों की जिलों की बैठक, संभाग की बैठक, सभी विधिवत काम कर रही हैं। जो बॉडी है वो केवल अध्यक्ष हटा है, पूरी बॉडी कार्यरत है। ठीक है, जौहरी जी आपसे आखिरी सवाल,
प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को लेकर यहाँ पर जिस तरह से बात कही है कांग्रेस ने, क्या लगता है आपको वाकई में अगर अध्यक्ष नहीं भी होते हैं तो बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बहस लगातार जिस तरह से जारी है, किस नजरिए से इसे देखा जाए? ये बहुत ही कमाल की बात है कि यहाँ पर कांग्रेस इल्जाम लगाती है कि आपने ओबीसी का प्रकोष्ठ है उसका अध्यक्ष नहीं है 3 महीने से, और बीजेपी इल्जाम लगाती है कि आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कार्यकारी या उसमें ही प्रॉब्लम रहती, समस्या रहती है। यहाँ पर भी अपने कई साल लग गए, शायद 1.5 या 2 साल लग गए जब जाके नेता प्रतिपक्ष बनते पार्टी के। लेकिन दोनों पार्टियों को एक चीज समझनी चाहिए कि ये उनका इंटरनल मामला है कि कौन किसको अध्यक्ष रखे, कौन लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेगा। भाई आपको क्या चिंता है, बीजेपी को क्या चिंता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है कौन नहीं है? ऐसी कांग्रेस को भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपस में अपनी पार्टी खुद जाने। लेकिन हाँ, जहां तक बात है बिजली और पानी की बात है, 2nd वीक ऑफ जून तक आते आते मानसून जैसे ही शुरू होगा ये दोनों मुद्दे खत्म हो जाएंगे, आप देखिएगा। अब सवाल ये है कि उससे पहले चुनाव होते हैं तो बीजेपी को नुकसान है, और उसके बाद होंगे तो भारत के लोगों की कितनी मेमोरी है, कैसी याददाश्त है, हम सब जानते हैं। इमरजेंसी जैसी स्थिति को भारत के लोग बिल्कुल भूल गए हैं। आज इमरजेंसी के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। जो पुराने लोग उस समय के हैं उनको याद भी होगा तो वो उसको याद भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है। आखिरी बात यह है इसमें कि अब दोनों पार्टियों को एक चीज चाहिए कि ओबीसी का आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा यह है कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो। बिल्कुल। अब ओबीसी के आरक्षण के चक्कर में किसी पार्टी ने केस लगाया जिस कारण से आगे बढ़ा, और कोई पार्टी ने कहा कि नहीं, जब तक ये नहीं होगा आरक्षण नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं होंगे। कुल मिला के आप गांव की उस जनता को, जो उस ग्राम की सरकार है, क्योंकि हमारा देश गांवों में बसता है और पंचायती राज सिस्टम इस देश की रीढ़ है, आप उस पंचायती राज सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं आप लोग। क्योंकि जितनी जल्दी चुनाव होंगे उतनी जल्दी सरपंच मिलेंगे, जनपद अध्यक्ष मिलेंगे, जनपद प्रतिनिधि मिलेंगे, जिला अध्यक्ष मिलेंगे, जिला पंचायत प्रतिनिधि मिलेंगे, और गांव का सही तरीके से विकास होगा। क्योंकि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के अभाव में, जिस तरह से भ्रष्टाचार इतनी तेजी से पनप रहा है गाँवों में, अपनी मर्जी से डीपीआर बन रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो सरपंच हैं, कार्यकारी सरपंच हैं, वो अपने पद का, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कि वो भी उनसे और कर्मचारी, छोटे-छोटे कर्मचारी, जरूरी है। बिल्कुल जौहरी जी, चुनाव होना जरूरी है, यही हमारा कहना है। चुनाव होना जरूरी है, आप उसको टाले नहीं। ओबीसी आरक्षण होता है नहीं होता है, जनता इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन दोज सब्जेक्ट, पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन इलेक्शंस। उनको अपने अधिकार चाहिए, वो अपने अधिकार चाहते हैं। इस पर दोनों पार्टियों को विचार करना है। अभय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा ये कहना है कि मैं कांग्रेस मित्र का एक प्रश्न का जवाब देना मेरा रह गया था कि ये कह रहे थे कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण के कारण रुका है। 1950 और 1970 के दशक में काका कालेलकर और बीपी मंडल की अध्यक्षता में 2 पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई। जब कांग्रेस की सरकार थी 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक निकाय का गठन करे, और उन्होंने ऐसे निकाय का गठन किया 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, जिसमें संवैधानिक दर्जा ही नहीं था। इसलिए 2018 में आकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको संवैधानिक दर्जा दिया, 102 बार संवैधानिक संशोधन किया, अब उसको अधिकार मिले हैं। नहीं तो पिछड़ा वर्ग की शिकायतों का सुनने का अधिकार SC/ST कमीशन को था। तो पिछड़ा वर्ग को लेकर इनकी ये नीतियां रही हैं केंद्र से लेकर राज्य तक, एक भी यहाँ नेतृत्व इन्होंने नहीं दिया है। 3 मुख्यमंत्री से लेकर सब भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और पिछड़े वर्ग की मॉडिफाइड पिछड़ा वर्ग आयोग पिटीशन लगाई है, उसका लगाकर पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है मध्य प्रदेश में भी। पिछड़ा वर्ग आयोग किसने बनाया था इस देश में? अभय जी, वही मैंने आपसे कहा, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन तो किया, बिना शक्तियों का किया। उसको संवैधानिक अधिकार जो है, अभी 2018 में 102 संशोधन विधेयक पारित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। सर्वोच्च न्यायालय के इंदिरा साहनी मामले के कारण आयोग का गठन किया, लेकिन उसे कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिए। हर वर्ग के लिए लड़ती है, किसी को तोड़ती नहीं है, जोड़ने की बात करती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो।
अभय प्रताप जी, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, ये लोकतंत्र से चलने वाला देश है। कितने भी आरएसएस की ताकतें और विघटनकारी ताकतें कितनी भी कोशिश कर ले, ये देश टूटेगा नहीं और मुद्दों से भटकेगा नहीं। ये मुद्दे जीवंत रहेंगे। तोड़ने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रयत्न किया है कि हर समाज के हर वर्ग को न्याय दे, सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण देने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है। सुनिए, मैं अलग मुद्दे पे जाना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन जितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी की मुद्दों से भटकाने के लिए 10 चीजें कर ले, कितनी भी चीजें कर ले, लेकिन जनता के ज्वलंत मुद्दों को, पंचायत चुनाव के प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता कोट गए। इसी के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है चुनाव अहम हो जाता है, लेकिन इसके मद्देनजर कोई इस पर ध्यान नहीं देता। ध्यान सिर्फ यहाँ पर राजनीति पर दिया जाता है, वार पलटवार पर दिया जाता है, बयानों पर दिया जाता है, लेकिन मुख्य मुद्दे पर कोई नहीं आता है। चुनाव इतने सालों से अटके हुए हैं, ये तो किसी को ख्याल नहीं है, और जब आया तो ओबीसी आरक्षण के मद्देनजर फिर से कहीं ना कहीं रुकावट इन चुनाव में नजर आ रही है। हालांकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का इंतजार अभी बरकरार है। ओबीसी आरक्षण के साथ यहां पर चुनाव संपन्न होंगे या फिर बिना आरक्षण के, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजनीति जिस तरह से सियासत चढ़ती हुई नजर आ रही है, इस पर सिर्फ एक ही जवाब नजर आता है कि आखिरकार चुनाव में इतनी लेट लतीफी क्यों। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।